रादौर के छोटा बांस के वार्ड नंबर 2 के लोगों का जलापूर्ति विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा। 4 दिन से झेल रहे थे पेयजल की किल्लत। पिछले 4 दिन से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे रादौर के छोटा बांस के वार्ड नंबर 2 के लोगों का गुस्सा सोमवार को जलापूर्ति विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। दरअसल जलापूर्ति विभाग का ट्यूबवेल पिछले 4 दिन से खराब पड़ा है। वार्डवासियों का आरोप है कि इस बार जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया था, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे खफा लोगों ने सोमवार को जलापूर्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। पानी हमारे बच्चे उधर से जाके मंदिर से लेके आते हैं, वो अपने बाल्टियां डब्बियों में वो सरों पे ढो रहे हैं। पानी की हमारे को बहुत समस्या है जी, हमारे को पानी की इस समस्या को हल होने चाहिए। वहीं इस बार जलापूर्ति विभाग के एसडीओ रवि नाइक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या बारे उन्हें शिकायत मिली थी। आज ही कर्मचारियों को खराब ट्यूबवेल को दुरुस्त करने बारे भेज दिया गया है। जल्द ही पेयजल सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। हमें इसके बारे में कंप्लेंट मिली थी कि वहाँ मोटर खराब हो गई है, तो हमने कर्मचारियों को तुरंत बोल के वहाँ मोटर निकलवा दी है सर, और वो कल निकाल ली थी और अब थोड़ी देर में वो रिपेयर होके वो डल जाएगी और वहाँ पानी की समस्या जो ठीक कर दी जाएगी। रादौर के गांव पालेवाला के पास महिला से पता पूछने के बहाने 2 युवकों द्वारा कानों की बालियां छीनने की कोशिश। उपमंडल के गांव अल्हार से सोमवार सुबह सैर करने गांव पालेवाला की ओर जा रही महिला से मोपेड सवार 2 युवकों ने गांव पालेवाला का पता पूछने के बहाने महिला के कानों से बालियां छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला जैसे तैसे कर उनके चंगुल से छूटकर गांव पालेवाला की तरफ दौड़ पड़ी। इस दौरान महिला हड़बड़ाहट में नीचे गिरकर घायल भी हो गई। जैसे तैसे कर महिला गांव पालेवाला में पहुंची और वहां एक युवक को इस घटना बारे बताया, लेकिन तब तक आरोपी युवक फरार हो गए थे। गांव अल्हार निवासी डॉक्टर वीरेंद्र कंबोज ने बताया कि उसकी पत्नी सुषमा व गांव की अन्य महिलाएं अल सुबह सैर के लिए गांव पालेवाला की ओर जाती हैं। सोमवार को सुबह उसकी पत्नी सुषमा सैर के लिए गांव पालेवाला की ओर जा रही थी। जैसे ही वह गांव पालेवाला के पास पहुंची तो उसके पास मोपेड पर सवार 2 युवक आकर रुके और गांव पालेवाला के बारे में पूछने लगे। जैसे उसने उन्हें गांव बारे बताया तो एक युवक उसकी कानों की बालियां छीनने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने बचाव के लिए गांव पालेवाला की तरफ दौड़ पड़ी और वहां एक युवक को सारी घटना बताई। उन्हें बताया कि इस दौरान उसकी पत्नी गिरकर घायल भी हो गई। डॉक्टर वीरेंद्र ने पुलिस से इस मार्ग पर गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। ऐसे है जी, मेरी जो है ना जी, ये घर वाली सुबह जो है ना सैर करने के लिए और कुछ औरतें इधर पास के गांव में जाती हैं जी सवेरे जी, और वहाँ पे जो है ना कुछ उस पर मोटरसाइकिल पे आए थे जी, और वो जो है ना पल्ले वाले का रास्ता पूछने के लिए उनको कहने लगे भी पल्ले वाले का रास्ता कहाँ है, और मेरी घर वाली ने बोला जी ये सामने है पल्ले वाले का गाँव जी। उसके बाद जो है ना जी उन्होंने मोटरसाइकिल रोक के तो उसको हमला करने की कोशिश की और बालियां छीनने की कोशिश की। रादौर के बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा में गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर अखंड पाठ की समाप्ति पर किया गया प्रसाद वितरित। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर शहर के गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर में 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया। सोमवार को अखंड पाठ की समाप्ति पर भोग डाला गया, जिसके उपरांत गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर संगत सभा की ओर से शहर में श्रद्धालुओं के लिए मीठे पानी की छबील व प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर संगत सभा के प्रधान सुमित परूथी व सचिव कोमल अरोड़ा ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने दुनिया को मानवता का संदेश दिया था। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज का कल्याण करना चाहिए, तभी हम मानवता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर और भी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और गुरुद्वारा में हमने परसों यहाँ पाठ रखा था, 12 तारीख को अखंड पाठ साहब रखे थे। आज ये इसका भोग डाला है, कीर्तन दरबार चल रहा है, उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ हर साल बड़े जोश नाल मनाता है। पंजाबी धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर की तैयारियों के अंतर्गत पतंजलि योग समिति व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट शाखा रादौर द्वारा विशेष प्रोटोकॉल के अभ्यास हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सोमवार को पंजाबी धर्मशाला रादौर में किया गया। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी अमित काम्बोज की देखरेख में आयोजित इस शिविर के पहले दिन का शुभारंभ वैदिक हवन यज्ञ के साथ किया गया। वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष सत्यदेव आर्य ने पूरी वैदिक रीति से हवन यज्ञ करवाया। वह समाज सेवी प्रेम मेहता व शोभा मेहता युग का यजमान के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगमाल सिंह रतनगढ़ व डॉक्टर विनोद शर्मा ने संयुक्त रूप से की। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक शीशपाल मेहता व सतपाल खुराना ने सभी को विशेष प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया।
इस अवसर पर अमित काम्बोज ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले इस राष्ट्रीय पर्व विश्व योग दिवस में हम सभी को परिवार सहित शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें प्रतिदिन 1 घंटा योग अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा तन व मन स्वस्थ रहता है। रादौर उपमंडल में सोमवार को 3 लोग मिले कोरोना संक्रमित। उपमंडल रादौर में सोमवार को 3 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में गांव घेसपुर में 42 वर्षीय पुरुष, गांव छोटाबास में 72 वर्षीय वृद्ध व 30 वर्षीय पुरुष संक्रमित पाया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 11 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 10 लोगों को घर पर आइसोलेट किया गया है, जबकि 1 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक उपमंडल में 1498 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1461 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उपमंडल में महामारी से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। रादौर उपमंडल में अब तक 26,909 लोगों के महामारी को लेकर सैंपल लिए जा चुके हैं।